जाने के घर के नीचे छुपा हुआ खजाना। वीडियो के पास क्या होगा, आपका फोन सेव कर रहे हैं। मैं तो फिर चला रहा हूँ इस तरह से। जो अजीब होती हैं। आज वहाँ पर किसी व्यक्ति को गड़ा धन प्राप्त हुआ। इसी तरह आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो आपके होश उड़ा देगी। ऐसा माना जाता है कि सोना पाना खराब है और खराब होता है सोना को खोना भी। ये खबर मध्य प्रदेश जिले के रायपुर जिले से है। एक किसान की खबर है। किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक उसके हल से जमीन के अंदर कोई चीज टकराई। फिर किसान ने उस जगह तुरंत खुदाई चालू कर दी। उसे उस जगह से खजाना मिल गया। फिर क्या था, किस्मत ने किसान का ऐसा साथ दिया कि किसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आपको बता दें कि जमीन के अंदर उसे एक मटकी मिली जिसमें बहुत सारा सोना और कुछ भगवान की मूर्तियां थी। कि फिर किसान ने ये घटना की जानकारी गाँव वालों को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और जाँच शुरू हो गई। जाँच के बाद खजाने को पुलिस ने जब्त कर लिया। यदि ऐसा कोई खजाना किसी को मिलता है तो वो सरकारी संपत्ति माना जाता है। उस पर किसी का कोई हक नहीं होता। उस पर जनता और सरकार का हक माना जाता है। इस पर कोई अपना पर्सनल हक नहीं जता सकता। ये सरकारी संपत्ति होती है। ये सुनते ही पूरा गांव पुलिस पर भड़क गया। फिर गांव वालों ने कहा कि पहले पता कर लीजिए कि यह मिला हुआ धन असली है या नकली। फिर खजाने की जाँच शुरू हुई। जाँच के बाद पता चला ये खजाना पूरी तरह नकली है। उसके बाद गाँव वाले के चेहरे उतर गए। वे सोचने लगे कि किस्मत चमकते चमकते अंधेरे में रह गई। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 ऐसे खजानों के बारे में जिन्हें आज तक जिसने भी खोजा उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। किंग टट्स टॉम्ब। इसके श्राप से पूरी दुनिया घबराती है। जब साल 1922 में पहली बार इजिप्टोलॉजिस्ट ने तताखामन्स के मकबरे को खोजा तो दीवार पर बने शिलालेख का मतलब था कि जो भी इस मकबरे को छुएगा उसकी तरफ मौत तेजी से चली आएगी। लेकिन उस टीम ने इस पर ध्यान न देते हुए उस मकबरे से बेकार चीजों को हटा दिया। 6 वीक बाद उनमें से किसी एक की मौत हो गई और जल्दी टीम के रिश्तेदारों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। अब तक इसके श्राप से 11 लोगों की मौत हो गई। जाऊंगा पास। साल 1964 में डिएगो मोरेनो नाम के एक व्यक्ति ने अपनी टीम के साथ यहाँ पहाड़ों पर खजाना ढूंढ लिया। जब वो उस खजाने को ले जा रहे थे तो उनमें से एक व्यक्ति की अचानक मौत हो गई और दूसरे ने उन्हें धोखा देना चाहा, इसलिए उन्होंने खजाने का बंटवारा करके उसे पहाड़ों में छुपा दिया। लेकिन जब उन्हें खजाने के चोरी हो जाने के बारे में पता चला तो वो एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और लड़ाई में 2 लोगों की मौत हो गई। जब मोरेनो अपने हिस्से के खजाने को बेचने ले जा रहा था तो रात में उसे एक भयानक सपना आया जिसमें वो खजाने के साथ मर गया था। इसीलिए उसने खजाने को एक बड़े पेड़ के नीचे दबा दिया। उसके बाद मोरेनो पूरी जिंदगी बीमार रहा। जब वो मरने वाला था तो उसने अपने आखिरी शब्दों में उस खजाने की जगह के बारे में अपने दोस्त को बताया ताकि वो उसे निकाल ले। जब उसका दोस्त अपने बेटे के साथ वहां जाता है तो एक की मौत हो जाती है और दूसरा अपनी जान बचाकर भाग जाता है। आज भी वो खजाना उस पेड़ के नीचे दफन है। डॉलर्स। साल 2011 में एक व्यक्ति को अपने बगीचे में $1.5 लाख मिले तो उसने पुलिस को इसके बारे में बताया। लेकिन उसके 85 साल के पड़ोसी का दावा था कि ये पैसे श्रापित होने की वजह से उसने इसे यहाँ गाड़ दिया था, जिसके बाद कोर्ट उसकी बात को मानकर वो पैसे उसे दे देती है। लेकिन वो पैसे मिलने के बाद उसकी मौत हो जाती है और करीब 10 दिन बाद उसकी बेटी बीमारी की वजह से गुजर जाती है। दोस्तों, क्या आप इन श्रापित चीजों को ढूंढना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। 20 जुलाई को अपोलो 11 नाम दिया गया। हालांकि
पूरी दुनिया अपोलो 11 के बारे में सिर्फ इतना ही जानती है कि उस दिन एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर सही सलामत उतरे थे और कुछ टाइम बाद वापस पृथ्वी पर लौट आए थे। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि उस दिन चांद की धरती पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये बात आज से करीब 51 साल पहले की है, जब अमेरिका अपने कई असफल प्रयासों के बाद अपोलो 11 को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा था। सारी तैयारियों के बाद अपोलो 11 को 16 जुलाई 1969 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के 4 दिन बाद ये चंद्रमा की सतह के बेहद नजदीक पहुंच चुका था। यानी अब अगले कुछ ही पलों में अपोलो 11 का चंद्रयान ईगल अपने निर्धारित स्पॉट पर उतरने को तैयार था। लेकिन जब लैंडिंग से पहले टाइम की गणना की गई तो पता चला कि ईगल किसी अज्ञात कारण की वजह से अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था। यानी इसका मतलब ये था कि जो जगह लैंडिंग के लिए निर्धारित की गई थी, अब ईगल वहां न उतरकर कहीं ऐसी जगह लैंड करेगा जिसका आइडिया ना तो कंट्रोल सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों को था और ना ही विमान चला रहे एस्ट्रोनॉट को। इधर अंतरिक्ष यान और चंद्रमा के बीच की दूरी अब महज कुछ ही किलोमीटर बची थी, जो एक बड़े खतरे का संकेत था, क्योंकि ये एक ऐसी लैंडिंग होने वाली थी जिसका परिणाम क्या होगा ये आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन दोनों ही नहीं जानते थे। इतना काफी नहीं था कि तभी अचानक उनके विमान में मौजूद कंप्यूटर भी एरर शो करने लगा, जिसके चलते विमान की ऑटोमेटिक प्रणाली बाधित होने लगी थी। उधर लैंडिंग का समय भी अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। अब ये आर्मस्ट्रॉन्ग को तय करना था कि विमान को एक विशालकाय क्रेटर में उतरने दें या फिर इसका कंट्रोल अपने हाथों में लेकर इसकी लैंडिंग ऐसी जगह करवाएं जिससे उनकी और विमान दोनों की जान बच सके। सो आर्मस्ट्रॉन्ग ने स्थिति की गंभीरता को मापते हुए विमान का कंट्रोल अपने हाथों में लिया और 20 जुलाई रात करीब 8:17 पर ईगल की सफल लैंडिंग करवा दी। आपको बता दें कि आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा चुनी गई जगह को खुद उन्होंने ही ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया था, जहां गर्व के साथ आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने पहली बार कदम रखे थे और फिर अपने देश का झंडा फहराया था। आपको यहाँ तक जानने के बाद लग रहा होगा कि चलो आखिरकार एक छोटी सी मुसीबत के बाद फाइनली ये मिशन असली मुसीबतें तो अभी आने वाली थी, जिसके आगे ये मिशन कभी भी घुटने टेक और विमान दोनों की जान बच सके। सो आर्मस्ट्रॉन्ग ने स्थिति की गंभीरता को मापते हुए विमान का कंट्रोल अपने हाथों में लिया और 20 जुलाई रात करीब 8:17 पर ईगल की सफल लैंडिंग करवा दी। आपको बता दें कि आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा चुनी गई जगह को खुद उन्होंने ही ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया था, जहां गर्व के साथ आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने पहली बार कदम रखे थे और फिर अपने देश का झंडा फहराया था। आपको यहाँ तक जानने के बाद लग रहा होगा कि चलो आखिरकार एक छोटी सी मुसीबत के बाद फाइनली ये मिशन कामयाब हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। असली मुसीबतें तो अभी आने वाली थी, जिसके आगे ये मिशन कभी भी घुटने टेक सकता था। धरती पर बैठे आप और हम जैसे लोग जिन्हें ये लग रहा था कि अब तो अपोलो 11 अपने मकसद में कामयाब हो चुका है और अब केवल जश्न मनाना ही बाकी रह गया है, उन्हें इस बात का आइडिया भी नहीं था कि अभी इस मिशन की असली परीक्षा यानी सफलतापूर्वक घर वापसी तो अभी बाकी ही थी, जिसे पूरा किए बगैर ये मिशन कामयाब नहीं हो सकता था। लेकिन ये चीज एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से असंभव हो गई थी। यानी इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब एस्ट्रोनॉट्स हमेशा के लिए चंद्रमा पर ही फंसने वाले थे। दरअसल हुआ यूं कि चंद्रमा पर लैंडिंग के तुरंत बाद विमान के इंजन में मौजूद फ्यूल पाइप में दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि चंद्रमा पर टेम्परेचर काफी कम होने के कारण फ्यूल पाइप में मौजूद नमी अब बर्फ में बदल चुकी थी, जिसके कारण पाइप का दबाव तय मापदंडों से काफी ज्यादा हो चुका था। हालात ये हो चुकी थी कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट को ये आदेश देने ही वाला था कि विमान को तुरंत खाली कर दे, क्योंकि वो दबाव इतना ज्यादा था कि विमान किसी भी समय ब्लास्ट कर सकता था। और अगर ऐसा होता तो एस्ट्रोनॉट हमेशा हमेशा के लिए चंद्रमा पर ही फंस कर रह जाते। लेकिन उनकी खुशकिस्मती ही थी कि कुछ समय बाद ही बर्फ पिघलने लगी, जिसके कारण पाइप का प्रेशर नॉर्मल हो गया। शायद किस्मत भी यही चाहती थी कि इंसान की ये कोशिश बेकार ना जाए, लेकिन खतरा अभी तक पूरी तरह टला नहीं था, क्योंकि इस समस्या से निकलने के तुरंत बाद विमान के एक पार्ट में गड़बड़ होने लगी। विमान के इस हिस्से का एक स्विच टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से पूरा सर्किट ब्रेकडाउन हो चुका था और उस हिस्से की पावर भी पूरी तरह कट हो चुकी थी। हालांकि कुछ समय बाद खोया हुआ स्विच एल्ड्रिन को किसी तरह वापस मिल गया, लेकिन अब समस्या ये थी कि इस स्विच की वजह से हुए सर्किट ब्रेकडाउन को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की ट्रेनिंग उन्हें कभी दी ही नहीं गई थी।
6 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो एल्ड्रिन ने एक पेन को उस छेद में डाला जहां से वो स्विच टूटा था। कमाल की बात ये रही कि जो काम 6 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद भी नामुमकिन सा लगने लगा था वो एक पेन की मदद से पूरा हो गया। एल्ड्रिन की सूझबूझ के कारण विमान की वो बंद पड़ी यूनिट फिर से चलने लगी। अब जब सब कुछ ठीक हो गया था तो वक्त था घर वापसी का। इसके लिए नासा ने ये प्लान बनाया था कि कोलंबिया विमान जिसकी मदद से उन्हें वापस पृथ्वी पर लौटना था उसमें मौजूद 2 मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट थे और सर्विस मॉड्यूल, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और आखिर